मगर भाई साहब लेवल ही और है। बाबर कहता है ना लेवल ही और है, आज तो लेवल ही हो गया। कौन सोच सकता था कि एग्जैक्ट फिगर आएगा, इंग्लैंड करेगा 387 तो भारत भी 387 के ऊपर अपने पहिए को जाम करेगा। कोहली के एरा को मिस कर रहे थे कि भाई कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में जान डाली होती थी। कोहली ऑपोजिशन की ऐसी की तैसी करके रख देता था। जब कोहली कप्तान था तो बेन स्टोक्स का नाम बहुत सुनने को मिलता था। तो भाई लो, वो इंग्लैंड वाले गोरों को, एक्सपीरियंस गोरों को आप देखें, ये कराली डकेट तो किया इस यंग टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में, मतलब हैरान कर दिया सबको। छोटी छोटी पार्टनरशिप की है, हर बंदे ने आके कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो कोई जो है वो बॉलर है, या चाहे वो कोई ऑलराउंडर खेल रहा है, या चाहे वो कोई विकेट कीपर है या ओपनर, हर बंदे ने प्रॉपर आगे जो है वो अपना जो है कंट्रीब्यूट किया टीम की इस रन्स में। और इंग्लैंड को लॉर्ड्स में इंडिया ने, जितने इंग्लैंड ने रन किए हैं उतने ही रन इंडिया ने ही किए हैं। और इस मैच में ये बात पैन का स्टोक भी जानता है, ये बात ब्रैंडन मैकलम भी जानता है, ये बात पूरा इंग्लैंड जानता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में आगे है। फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पे, कमांडिंग पोजीशन में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया है, क्योंकि इंग्लैंड को जो है वो इंडिया ने लीड लेने नहीं दी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पूरी तरह से इस टेस्ट में। बेसिकली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। आप इंडिया के ऐसे ऐसे प्लेयर पड़े होते हैं कि आप उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान होते हैं। अभी ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि भाई वो टेस्ट सीरीज में आके छक्के मारेगा इनको आकर? आप सोच रहे हो कि रोहित शर्मा मारेगा, इंडिया विराट कोहली मारेगा ना। ये कहते हैं कि भाई हम जूनियर प्लेयर बैठे हुए हैं, हम आपको ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि आप सीनियर्स भी हमसे इंस्पायर होंगे कि भाई हम भी खेलने के लिए बैठे हुए हैं। 3 प्लेयर परफॉर्मेंस करके और 387 की लीड को बराबर करके इनका आ जाओ फिर मैदान में, अब दोबारा उतरो, दोबारा मारो, फिर हम उसको दोबारा चेस करके दिखाएंगे। यानी कि उन्होंने ये एक साइकोलॉजिकल उनको प्रेशर दिया है, इंग्लैंड वालों को, बेसबॉल को साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया है कि यार ये आप लोगों ने किया था, ये हमने कर दिया, अब आगे क्या करोगे जो हम करें आगे, हमारे लिए और क्या हुक्म है बताएं। ठीक है, और जैसे बुमराह ने आते ही पहला बॉल डाला, लाइक क्राउड के अंदर जो एक एक्साइटमेंट थी, एक सस्पेंस था कि क्या होने जा रहा है, अनबिलीवेबल। मैच में जो है वो काबू पा चुका हुआ है। जिस तरह की बैटिंग की है केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा ने, और फिर आगे अच्छा सा कैमियो खेला जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने, और मिल मिला के इंडिया ने भी 387 रन किए, जैसे 387 रन इंग्लैंड ने किए हैं। अब इंग्लैंड ने भी 387 रन किए थे। अब इंग्लैंड के 387 और इंडिया के 387 में फर्क क्या है? इंग्लैंड अपने घर में क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड ने बचपन से इधर मैच खेले हैं। इंग्लैंड के लिए इतने रन करना इस ग्राउंड में कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लैंड का ये होम ग्राउंड है, इंडिया इधर मेहमान आया हुआ है, इंडिया इधर खेलने आया हुआ है, इंडिया का ये होम ग्राउंड नहीं है। इंडिया ने इस मुश्किल सिचुएशन में, इस मुश्किल जो है वो प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर मुश्किल कंडीशन में आके छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 387 रन बनाए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात आप मत भूलिएगा, और इंग्लैंड की साइड कितनी एक्सपीरियंस साइड है, इक्का दुक्का को छोड़ के। और इनको इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने और एक नौजवान कप्तान ने जिस तरह से प्रेशर में डाला है, और जिस तरह से वो उनके घर में जाके उनके मैदानों में विराट कोहली की लेगेसी और रोहित शर्मा की जो है ना पोजीशन पे गालियों के थ्रू प्रेशर डालने वाली लेगेसी को जिस तरह से आगे लेके चल रहे, और जो आज का आखिरी दिन के कुछ मिनट्स थे, अनबिलीवेबल भाई। गोरों के मुंह पे सीधा सीधा, मैं वो वर्ड तो बड़े मजे मजे के होते हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि गोरों की क्या कैफियत हुई है इस नौजवान इंडियन टीम के आगे। आगे ही वो अपना बेसबॉल भूले हुए हैं, और ऊपर से जिस तरह से इंडिया ने उनके रन्स भी इक्वल किए हैं। और प्रॉपर जो कल हम बात कर रहे थे ना इवन स्टीवन का, प्रॉपर जिस तरह से इवन स्टीवन हुआ है, तो वो भी बेचारों के साथ बड़ा हाथ हो गया। जिस तरह से राहुल ने तो कमाल का शो किया ही किया, मुझे लगता है एक आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीज आ गई वो गिल के लिए ज्यादा। हालांकि भारत 387 से 400 पे भी जा सकता था, लेकिन एंड पे 2 एकदम से विकेट्स गिर गई। लेकिन इंग्लैंड को भी एक ओवर बैटिंग करने आना ही पड़ा, इंग्लैंड को भी रेस्ट नहीं मिला, और वो जो आखिरी ओवर था ना, वो इंग्लैंड के लिए किसी मौत के खेल से कम नहीं था, क्योंकि खेलना आपको एक ओवर, 6 बॉलें आपके लिए, हर बॉल एक गोली के बराबर थी, क्योंकि कोई भी एक बॉल अगर आपकी विकेट ले जाती तो आपको लग पता जाता। बड़ा ही शानदार खेल हुआ है।
अगर मुझसे पूछेंगे आज का दिन किसके नाम हुआ तो मैं बड़ी श्योरिटी से कहूंगा इंडिया के नाम हुआ, क्योंकि कल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया 387 कर जाएगा। मुझे था इंडिया हद भी जाएगा ना तो करीब चला जाएगा 340 350 तक चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर पे चला गया और ज्यादातर मुझे था कि इंडिया 100 रन पीछे रह जाएगा और ऐसा हमें देखने को मिला। एकदम से कोलैप्स हुए थे, लेकिन जडेजा पूरी सीरीज के अंदर अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, इस पूरी सीरीज में वो ऐसे परफॉर्मेंस देंगे कि आप सीनियर्स भी हमसे इंस्पायर होंगे कि भाई हम भी खेलने के लिए बैठे हुए हैं, हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अकेले नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। आप उनकी परफॉर्मेंस को हम दाद देते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की 387 मारकर इंग्लैंड खुश हो रही है कि हमने अच्छा ट्राई कर दे ना। इंडिया कहती ना भाई आप पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, आप किसी और से नहीं खेल रहे, आप हमारे साथ खेल रहे हो, हम आपको जितनी मर्जी लीड दे दो हम आपको उससे बड़ा आपको ऐसा हराएंगे कि आपके घर में लाकर हराएंगे कि आपको पता लगा कि भाई आपसे कोई माँ के लाल खेलने के लिए आए थे। और वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। ऋषभ पंत की बात करें, इतने छक्के मारे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, मैं कहता हूँ कि इनकी बोलती बंद कर दी है। ऊपर से केएल राहुल जो सेंचुरी नहीं मार रहा था, अभी आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करके इनको जवाब दे दिया कि भाई मैं भी खेलने आया हूँ, मैं भी परफॉर्मेंस दिखा दूँ। आपको उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट के इतनी अच्छी है कि मैं उनको तालीम जाने के ऊपर हैरान हूँ। मैं मैच देख रहा हूँ बैठकर तो मैं कहता हूँ कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है कि भाई देखने को दिल भी करता है। ऊपर से केएल राहुल जो अभी 74 हैं, अभी खेल रहे हैं, मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस को भी अच्छा दाद देता हूँ, मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ऊपर से आप बात करेंगे कि वो जीतने की चांस करके जा रहा है, परफॉर्मेंस करके जा रहा है और नीचे से उसने बैटिंग को संभाला हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। जडेजा जो है, हम ऋषभ पंत राहुल वगैरह की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन ये इसी मेरा ख्याल है कोई दूसरी तीसरी इसकी इनिंग्स आ गई है जिसके अंदर इसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है और बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज जो उसने 72 किए वो बड़े इंपॉर्टेंट 72 थे, वो उसने इंडिया की लीड कम करवाई है। अब इंग्लैंड के पास क्या है, कल इंग्लैंड को टारगेट देना है, परसों इंडिया ने चेस करना है, 2 दिन का खेल है। कल इंग्लैंड कितना कर जाएगा, हद इंग्लैंड 350 कर जाएगा क्या? 350 भारत चेस नहीं कर सकता, भारत कर सकता, लेकिन फाइनल इनिंग्स में चेस करना नॉट सो इजी काम है, इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए चेस करना। मैं विक्रांत गुप्ता को देख रहा था, उनकी बात सुन रहा था कि चौथी इनिंग में मुश्किल होगी यहाँ पे, बट द पॉइंट इज तीसरी इनिंग्स के अंदर भारत बॉलिंग कैसी करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ने बॉलिंग अच्छी कर ली 200 250 अल्लाह चाहेगा तो ये जरूर होगा कि इंडिया वहां पर इंग्लैंड को ये सीरीज हरा सकता है। जितने रोशन इम्कानात, जो बॉडी लैंग्वेज में इंग्लैंड की देख रहा हूं, जिस तरह से मैं उनको डरे हुए, सहमे हुए, दुबके हुए देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्ली इस बार कबूतर का शिकार कर लेगी। बिल्कुल बात भाई ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए ना, मतलब कि गिल बेचारा तो अभी अभी ओवरसीज में चलने लगा है और जो कराली तो कितने इंटरनेशनल टूर खेल गया। और आप एक ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ना, आप पूरा ड्रेसिंग रूम की रिफ्लेक्शन आती है कि भाई आप तगड़े हो क्या हो। यहाँ इंडिया होता है ये कभी ऐसा ना करते, वो कहते ब्रिंग ऑन अस, ब्रिंग इट। 300 में इनको रोक लिया तब तो भारत चेस कर जाएगा, लेकिन अगर 350 से ऊपर कहानी चलेगी तब मुश्किल होगी, वक्ते पड़ेंगे, वक्ते पड़ सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज केएल राहुल ने बड़ा शानदार खेला है, सेंचुरी मार के गया है। ऋषभ पंत अनलकीली रन आउट हो गया, नहीं होना चाहिए था, फाइट कर रहा था, इंजर्ड था, फिर भी बड़ा अच्छा खेल के गया। जडेजा ने बड़ा अच्छा खेला, छोटे मोटे रोल हर एक ने अदा किए, सुंदर हो गया, उसने थोड़े बहुत रन कर लिए, हर बंदा करके। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 का जो मैच है आप लोगों ने देख लिया होगा, वही बहुत ज़्यादा गजब वो मैच रहा, क्योंकि दोस्तों उस मैच में इंडिया ने तबाही मचा कर रख दी। फर्स्ट इनिंग दोस्तों खत्म हो चुकी है दोनों टीम्स की, एंड मतलब इक्वली इंडिया ने वहाँ तक का पूरा अच्छा स्कोर कर दिया। बहुत ज़्यादा गजब इंडियन टीम ने खेला। पहले तो बॉलर्स ने भाई डे 2 में और डे 1 में कमाल करके रख दिया, पूरी विकेट्स इंग्लैंड की फटाक फटाक से चटकाई। एंड दोस्तों फिर इंडिया के बैटर्स की बारी आई तो केएल राहुल ने 100 बना लिए, यानी कि अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 100 बनाने के बाद वो आउट हो गए दोस्तों, एंड सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का। वही दोस्तों केएल राहुल के साथ दिया वही ऋषभ पंत ने, दोनों ने बहुत अच्छी एक साथ बैटिंग की और ताबड़तोड़ बैटिंग की। जो ऋषभ पंत है उन्होंने 74 रन्स बनाए, वहीं साथ में दोस्तों जडेजा ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने एक विकेट भी चटकाई थी।
और विकेट चटकाने के साथ साथ उन्होंने 72 रन्स भी बनाए हैं। मतलब इंडिया टीम को बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में सपोर्ट किया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सबने इस मैच को खेला है। बहुत अच्छा इंडिया ने फर्स्ट इनिंग को अपनी फिनिश की है और इंग्लैंड ने भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला है। दोनों टीम की बात करें तो ओवरऑल बहुत गजब खेला है। देखना ये है कि भाई सेकंड इनिंग के बाद जीतती कौन सी टीम है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट में जाकर बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आप लोग इस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं या फिर दोस्तों इंग्लैंड को सपोर्ट करने वाले हैं। वैसे दोस्तों सब लोग इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि सब लोग हैं ही इंडिया से और बहुत ज़्यादा गजब टीम है इंडिया। डेफिनेटली इंडिया भी जीत सकती है और इंडिया शायद जीत भी जाएगी इस मैच को। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देखे होंगे। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।